वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम सेशन शुरू करते हैं। तो गुरु नानक देव जी पातशाह वहाँ पर एक मेले में जाते हैं। वहाँ पर गुरु महाराज भाई मर्दाना जी के साथ एक मेले में जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। पूर्णमासी का दिन है, फुल मून डे। तो एक जो चीज़ देखी जाती थी इस शहर में जहाँ पर गुरु महाराज जा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है मेले में। ये मेला किसका है? यहाँ पर शाह सुहागन नाम का एक पखंडी रहता था। वो क्या करते थे कि वो बताते थे कि पूर्णमासी के दिन उनके घर पे शाह नाम का परमेश्वर उनको दर्शन देता है। तो उन्होंने लोगों को भटकाया कि ये जो परमेश्वर है वो खुद शाह नाम का मेरे घर पे आता है। तो उससे प्रभावित होकर कई लोग जो है शाह सुहागन के दर्शन करने जाते थे। लेकिन इतिहास में बताया जाता है कि जो शाह सुहागन था वो इसका फ़ायदा उठा के जो महिलाएं होती हैं उनके साथ कुकर्म करता था, जो बैड डीड्स होते हैं वो करता था। वहाँ पर जो है गुरु नानक देव जी पातशाह उदार करने के लिए गुरु महाराज शाह सुहागन के पास पहुँचते हैं। अभी उस रात जब गुरु महाराज पहुँचते हैं, वो शाह सुहागन के घर के बाहर वो पुकार लगाते हैं कि शाह सुहागन, मुझे शाह सुहागन से मिलना है। ठीक है, अभी गुरु महाराज यहाँ पर पुकार लगा रहे हैं। लेकिन शाह सुहागन जो है वो काम में, लस्ट में इतना गुला मिला हुआ था कि उसने उस आवाज़ की परवाह ना की। उन्होंने वहीं शाह सुहागन ने गुरु महाराज को पीछे मोड़ दिया। गुरु महाराज को कहते हैं कि शाह सुहागन यहाँ नहीं है, आप जाओ यहाँ से। तो वहाँ पर फिर गुरु महाराज जो हैं वहाँ से चले जाते हैं। तो उस समय ही जैसे ही गुरु महाराज फिर आगे बढ़ते हैं, उस शहर से आगे चले जाते हैं, तो वहाँ पर एक घटना घटती है कि वो जो मेला लगा हुआ था वहाँ पर जो दो गुट हैं, दो ग्रुप्स हैं, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। और झगड़े में हम सब जानते हैं कि कई बार जो लड़ाई होती है, जब हाथापाई होती है तो कई कुछ देखने को मिलता है। तो उसी हाथापाई में क्या होता है कि लोग लड़ते लड़ते वहाँ पर शाह सुहागन के जो घर का जो दरवाज़ा होता है वो टूट जाता है। झगड़ते झगड़ते किसी ने धक्का मार दिया होता है, तो शाह सुहागन का जो घर का जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है। और वहाँ पर जो है शाह सुहागन के जो भी असलियत है वो लोगों के सामने आ जाती है। अभी आप सोचिए कि जैसे हम सब एक तरीके से, हम बाहर से भले जितने भी धर्मी बन जाएं, लेकिन हमारे अंदर भी एक डर रहता है, क्योंकि हम सब के अंदर एक डर है कि हम सब के एक सीक्रेट्स हैं, डार्क सीक्रेट्स, जो हम किसी को भी नहीं बताते और हम नहीं चाहते कि वो बाहर आएं। लेकिन जो परमात्मा है, जो गुरु महाराज है, उनसे कुछ भी नहीं छुपता। तो आप सोचिए कि आप वो चीज़ कर रहे हो, आप डार्केस्ट एक्शंस कर रहे हो और वो पूरे पब्लिकली पता चल जाए, हाउ विल यू फील? ठीक है, तो वैसे ही शाह सुहागन का जो असलियत है जब वो लोगों के सामने आती है ना, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो इतना गुस्सा होते हैं उन पे और इतनी निंदा करते हैं शाह सुहागन की कि शाह सुहागन वहाँ पर शर्मिंदा हो जाता है। वहाँ पर वो एक तरीके से शोक में चला जाता है, वो शर्मिंदा हो जाता है, उसको पश्चाताप हो जाता है अपने एक्शंस का। और वहाँ पर इतनी बुरी हालत होती है शाह सुहागन की उसके बाद कि उसको घर पे कोई भी नहीं बुलाता, वहाँ पर उसको भटकने भी नहीं दिया जाता शहर के अंदर। तो इसी की वजह से जो शाह सुहागन है उसको शहर के बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे ही समा बीतता है। वहाँ के जो लोग हैं, अभी वो जो मेला है वो लगना बंद हो चुका है। वहाँ पर जहाँ मेले में रौनक लगी होती थी, लोग जाते थे, लोग इकट्ठे होते थे, लोग जश्न मनाते थे, वहीं जो पूर्णमासी के दिन अब सन्नाटा छा गया। तो और जो शाह सुहागन है वो शहर के बाहर रहता है, क्योंकि कोई भी जो शाह सुहागन को कोई भी एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता। तो वहाँ पर फिर 1 साल बाद गुरु महाराज वहाँ पर भाई मर्दाना जी के साथ वापस आते हैं। गुरु महाराज जब वहाँ पे आते हैं, गुरु महाराज अंतर्जामी हैं, लेकिन हम सबको इतिहास बताने के लिए गुरु महाराज फिर वहाँ पर एक
बूढ़ी औरत होती है वहाँ पर, बुज़ुर्ग औरत होती है, तो वहाँ पर जाते गुरु महाराज उनकी झोपड़ी में जाते हैं और वहाँ पर गुरु महाराज पूछते हैं कि जो शाह स्वागन है वो कहाँ है, ये जो मेला है उसमें इतना सन्नाटा क्यों है। तो वहीं पर जो है इतना सन्नाटा क्यों है, तो वहाँ पर जो बुज़ुर्ग औरत होती है वो पूरा इंसिडेंट बताती है कि कैसे जो शाह स्वागन है वो कैसे पखंड करता था, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, और जैसे ही वो पकड़ा गया तो उसकी क्या हालत हुई। वो जो पूरा दृष्टांत है, जो पूरे इंसिडेंट है, वो गुरु महाराज को बताई जाती है। तो गुरु महाराज जब देखते हैं कि मेले में पूरा एकांत हो गया है, पूरा सन्नाटा छा गया है, जहाँ पर इतनी रौनक लगी होती थी, जब शाह स्वागन के बारे में गुरु महाराज सुनते हैं वहाँ पर, तो उनको दया आ जाती है। तो जब वो दया के घर में आते हैं तो वहाँ पर वो एक ऐसा खेल खेलते हैं जो हम सब जब सुनेंगे तो हम सब की आंखें खुली रह जाएंगी कि ऐसा भी होता है, ठीक है। क्योंकि कई बार जो होता है हम क्रेडिट्स लेने के पीछे भागते हैं कि हम एक छोटी सी चीज़ भी कर लेना, हम उसमें भी क्रेडिट्स ढूंढते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने क्या किया हम आगे देखते हैं। अभी वहाँ पर गुरु महाराज वहाँ पर उस बुज़ुर्ग औरत की झोपड़ी के बाहर आते हैं और वहाँ पर एक जो लूला लंगड़ा इंसान होता है जिसके हाथ पैर अच्छे से काम नहीं करते, तो वो गुरु महाराज के आगे से जा रहा होता है। जैसे ही वो जो इंसान है जो पैरालाइज्ड है, वो जैसे ही गुरु महाराज के दर्शन करता है वो निहाल हो जाता है, ही बिकम्स ब्लेस्ड। वो हैरान हो जाता है, उसको आनंद आ जाता है और उसके जितनी भी रोग है शारीरिक तौर पे वो हट जाते हैं और वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह वो एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। तो जब वो तंदुरुस्त होता है तो वो एक तरीके से इट्स लाइक अ मिरेकल। तो वहाँ पर वो इतना खुश होता है, वो गुरु महाराज की जो वडियाई है, गुरु महाराज की जो महिमा है, वो उस इंसान को पता लग जाती है। वो मत्था टेकता है गुरु महाराज को, शुक्राना करता है गुरु महाराज का। लेकिन गुरु महाराज उनको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। अभी वो एक इंस्ट्रक्शन क्या है उसको हम ध्यान से सुने। गुरु महाराज कहते हैं कि जब तुम इस शहर के अंदर जाओगे, ठीक है, लोग तुम्हें पूछेंगे कि ये तुम तो लूले लंगड़े थे, तुम तो चल भी नहीं पाते थे, ये कैसे हो गया। तो गुरु महाराज वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें क्या बताना है कि यह शाह सुहागन ने किया, ये शाह सुहागन की कृपा थी कि ये मैं ठीक हो गया। तो वो सतभजन करके फिर नगर के अंदर जाते हैं। तो जब वो नगर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर लोग पूछते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, कहते तू तो लूला लंगड़ा था, तू कैसे चलने लग गया, कैसे इतना तंदुरुस्त हो गया। वो कहते वो शाह सुहागन के दर्शन हुए मुझे तो मैं तंदुरुस्त हो गया। अभी लोग थोड़े हैरान हो गए कि वो तो पखंडी था, वो तो पकड़ा गया पिछले साल, वो कैसे कर सकता है। लेकिन जब नगर नगर पे ये बात फैलती है ना संगत जी, तो वो शाह सुहागन का नाम सुन के लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा चमत्कार और वो शाह सुहागन ने किया। तो ऐसे ही चलते चलते वो जो पैरालाइज्ड जो है इंसान, वो पहुंचता है शाह सुहागन के पास जो शहर के बाहर बैठा होता है। तो वहाँ पर जब वो शहर के बाहर बैठे होते हैं ना, बहुत निराश होते हैं, उनको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन देयर इज़ नो वे आउट। आप इमेजिन करो आज के दिन में भी अगर कोई ऐसे काम करते पकड़ा जाए, ठीक है, वहाँ पर हम जानते ही हैं कि कैसे उसको सोसाइटी से बॉयकॉट कर दिया जाता है, कैसे भले उसको पश्चाताप हो या जो भी हो, लेकिन उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, सब तरीके से वो बॉयकॉट हो जाता है। तो वैसे ही शाह सुहागन जो है वो शहर के बाहर बैठा है पूरा शर्मिंदा होके। अभी तक वो अंदर से वो शर्मिंदगी गई नहीं, अंदर से पश्चाताप है इतना, अंदर से पूरा टूट चुका है वो शाह सुहागन। तो वहीं पर वो जो अभी हील हो चुका है ना इंसान, जो तंदुरुस्त होके आया होता है, तो वो शाह सुहागन के पास पहुंचता है। तो शाह सुहागन भी देख के हैरान हो जाता है कि ये तो इंसान लूला लंगड़ा था, तुम ठीक कैसे हुए। तो वो जब पूछते हैं ना शाह सुहागन उस इंसान को कि तुम ठीक कैसे हुए, तो वो जो लूला लंगड़ा इंसान होता था, जो पहले होता था, जो अभी ठीक हो गया, वो शाह सुहागन का कहता है कि मुझे शाह सुहागन ने ठीक किया। अभी शाह सुहागन के सामने वो कह रहा है कि शाह सुहागन ने ठीक किया, तो शाह सुहागन ने तो कहा कि मैंने तो ठीक नहीं किया, ठीक है। तो वही उनको एक स्ट्राइक हो जाता है गुरु महाराज की कृपा से कि ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये सच्ची में जो शाह परमेश्वर का जो मैंने पखंड किया था ना,
वो जो परमेश्वर की जो मैंने बात की थी वो सच्ची में खुद आया है, उसकी एक खेल है। तो वहाँ पर शाह सौगन है ना, वो बहुत तरस जाता है गुरु महाराज के दर्शन के लिए। और वहाँ पर वो जो पैरालाइज जो बीइंग होता है ना, वो जो पहले वो अभी ठीक हो चुके होते हैं, तो वो उनको कहते हैं मुझे गुरु महाराज के पास लेके जाओ, मुझे लेके जाओ उनके पास। तो जैसे ही शाह सौगन जो है, जब वो गुरु महाराज के दर्शन करते हैं ना, उनको याद आ जाता है कि ये तो वही पुरख है जिन्होंने मुझे आवाज़ लगाई थी कि मुझे शाह से मिलना है, लेकिन मैंने ही पीठ कर दी थी, मैंने ही भगा दिया था इनको, मैंने ही उनको मोड़ दिया था। तो वहाँ पर वो शर्मिंदा होता है, पश्चाताप करता है, गुरु महाराज को मत्था टेकता है और गुरु महाराज के एक तरीके से चरणों में लिपट जाता है और कहता है गुरु महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है आप खुद परमेश्वर ने एक ऐसी खेल रचाई कि आप यहाँ पर आए मेरी पत रखने के लिए, मेरी लाज रखने के लिए, मेरा ऑनर रखने के लिए। तो वहाँ पर जो शाह सौगन ने बहुत बेनती करते कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दिया जाए जो मैंने इतने पाप कमाए हैं। तो वहाँ पर जो गुरु महाराज हैं वहाँ पर उनको माफ़ कर देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे जो जितने भी पिछले जो कर्म हैं वो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन आज से अब तुम्हें क्या करना है, जहाँ पर तुम लोगों को दर्शन देते थे, जहाँ पर लोग तुम्हें मिलने आते थे, वहीं पर तुम्हें क्या करना है कि एक तरीके से एक हाई पोस्चर नहीं रखना कि लोग मेरे नीचे और मैं ऊंचा हूँ। आपको लोगों को प्यार से मिलना है और साथ संगत करनी है, सब लोगों के साथ बैठ के आपको नाम जपना है। तो वहाँ पर 3 उपदेश दिए जाता है। सबसे पहली चीज़ ये कि साथ संगत की जाए, दूसरी चीज़ ये कि जो भक्ति की जाए उस परमात्मा की, तो और तीसरी यही 2 उपदेश दिए जाते हैं कि साथ संगत करना है और नाम जपना है। और जो जितने भी जो पाप होते हैं शाह सौगन के, गुरु महाराज वहाँ पर माफ़ कर देते हैं। तो ये जो साखी जो हमने डिस्कस की अभी, ओके, सो यहाँ पर कुछ देखने वाली बात है, कुछ हमें एनालाइज करने वाली बातें हैं। सबसे पहली जो लर्निंग हमें मिलती है कि गुरु महाराज बख्शनहार है। हम सब जानते हैं कि जो हमारी जो पाप हैं वो एक नाव की तरीके से हैं, और जो गुरु महाराज जो बख्शने वाले जो गुरु साहब है वो समुद्र की तरह है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है जो मैटर करती है वो है हमारे इंटेंशन। अभी यहाँ पर जो है जब हम इंटेंशन की बात करते हैं, कई लोग ऐसे हैं, हम सब जो है हर रोज़ अरदास करते हैं गुरु महाराज मेरे से ये गलती होगी माफ़ कर दो, मेरे से ये गलती होगी माफ़ कर दो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है हम फिर से वही कर्म कमा लेते हैं। मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे। हम सबको पता है कि वो चीज़ रॉन्ग है, लेकिन हम फिर से वो चीज़ करते रहते हैं। तो संगत जी, इसका मतलब ये है कि हमें वो पश्चाताप नहीं आया असली तौर पे, हमें अंदर से वो फील नहीं हुआ वो चीज़। तो अभी फील क्यों नहीं हुआ वो चीज़? क्योंकि हमें परमेश्वर का डर नहीं, हमें गुरु महाराज को हम अंग संग नहीं जानते। हम अंग संग का मतलब संगत जी ये है कि आप जहाँ भी चल रहे हो, जहाँ भी आप देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पर हमेशा ये याद रखना कि परमात्मा मेरे साथ है। ठीक है, अभी हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया था कि गुरु महाराज गुरु अंगद देव जी पातशाह जो दूसरे पातशाह थे, दूसरे गुरु थे, तो वहाँ पर उनके पास एक सिख आता है। वो कहता है कि महाराज मैंने इतना पाठ किया, मैं इतनी सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे वो परमात्मा नहीं मिलता। तो गुरु महाराज कहते कि तेरे पास चलने वाले पैर ही नहीं, तेरे के लिए तेरे पास वो आँखें ही नहीं जिससे तू परमात्मा को देख सके, तेरे पास वो हाथ ही नहीं। तो गुरु महाराज फिर वो सिख जो है होता है वो कहता है कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो हाथ भी हैं, पैर भी है, सब कुछ है। तो वहाँ पर जो है गुरु महाराज फरमान करते हैं कि पै के चरण कर पाव के लोयन सुरत करे। महाराज वहाँ पर करते हैं कि कौन से पैर की बात हो रही है, कौन से हाथ की बात हो रही है, कौन सी आंखों से बात हो रही है जिससे उस परमात्मा के दर्शन होंगे। महाराज कहते हैं कि पै के चरण, पै के चरण का मतलब कि आप जो भी स्टेप ले रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी आप स्टेप ले रहे हो अपनी लाइफ में, आपको एक एक कदम में आपको ये एनालाइज करना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें गुरु महाराज की खुशी है कि नहीं। ठीक है, अगर गुरु महाराज ने ये चीज़ मना की है तो मुझे नहीं करनी। अगर गुरु महाराज ने कहा है कि वो प्रमाण है
तो उसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। गुरु महाराज ने कहा कि अमृत वेला संभालना है तो बढ़ चढ़ के अमृत वेला संभालना है, बढ़ चढ़ के भक्ति करनी है। अगर गुरु महाराज ने कहा है कि पराई स्त्री का संग नहीं करना, पराई औरत को बुरी नज़र से नहीं देखना, तो उसमें भी हमें परपक्ष रहना है। पै के चरण, फिर महाराज कहते कर पाव के, हाथ किसके, कर मीन्स हाथ, हाथ किसके, पाव के, पाव का मतलब होता है प्यार, वो प्यार के हाथों लोयन सुरत करे। जो हमारी जब हम पाठ करते हैं तो अगर हमारी पर लिफ्ट जुड़ती है ना परमात्मा से, तो वो जो लिफ्ट जुड़ना है वो असल में वो आँखें हैं जिससे हमें वो परमात्मा मिलेगा। तो यहाँ पर संगत जी हम मेक श्योर करें कि अगर हम अरदास करते हैं ना संगत जी, तो वो अंदर से वो पश्चाताप का जो फीलिंग है वो भी आए। दूसरी जो लर्निंग जो हमें मिलती है कि अभी यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ थी कि शाह सुहागन जो है उसने कोई काम किया नहीं था वैसे, लेकिन गुरु महाराज ने क्या किया, सब वडियाई दे दी। ठीक है, सब वडियाई दे दी शाह सुहागन को। संगत जी जब हम अच्छे कर्म करते हैं, कई बार होता ये है कि जब हम सेवा करते हैं गुरुद्वारा साहिब में या कहीं भी आप अच्छा काम कर रहे हो, जहाँ पर सेवा कर रहे हो, आपके अंदर ये एक एलिमेंट होता है कि मैंने किया, मेरी मेहनत लगी, मेरे एफर्ट्स लगे। ठीक है, भले हम सेवा के तौर पे ले लें, भले हम अगर ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी गई तो हमें एक दिमाग में रहता है कि ये मैंने किया। भले हम बाहर से कई बार बोल देते हैं कि गुरु महाराज की कृपा से हुआ, लेकिन अंदर से तो हमारे एक कहीं ना कहीं कोने में वो एक फीलिंग रह जाती है कि मैंने किया। लेकिन संगत जी यहाँ पर एक देखने वाला तरीका ये है, अभी संगत जी हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, भले वो सेवा हो, भले वो बाणी पढ़ना हो, जो पाठ करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं वो हो, अमृत वेला संभालना हो, हमारी ज़िंदगी में जितने भी कार्य हो रहे हैं, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई जॉब जा रहा है, ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखनी कि आपको एक रिश्ता बनाना है भगवान के साथ। ठीक है, अभी जब आप परमात्मा के साथ रिश्ता बनाओगे ना, अभी रिश्ता बनेगा कैसे परमात्मा के साथ, जब आप गुरु महाराज की बात मानोगे, जब आप पाठ करोगे, जब आप सिमरन करोगे, तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि गुरबाणी जो है आपके अंदर का एक शीशा दिखा देती है। तो जब वो शीशा दिखता है ना अंदर का, तब हमें बहुत कुछ दिखता है। तो संगत जी आप हम सब के ज़िंदगी में ना एक एक पल में मिरेकल्स हो रहे हैं, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। अभी जैसे कई बार ऐसा होता है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक गुरसिख हैं, ठीक है, वो मुझे बता रहे थे कि एक ट्रिप में वो जा रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो डेस्टिनेशन तक जा रहे थे, तो वहाँ पर उनको जल्दी पहुँचना था, जैसे 12 बजे का टाइम था, उनको 12 बजे तक पहुँचना था। लेकिन हुआ ये कि वो 12 बजे नहीं पहुँच पाए, वो लेट हो गए, मतलब उस जगह पे 2-3 घंटे लग गए। क्यों? क्योंकि उनके जो एक फैमिली मेम्बर थे, उनको थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई, उनको रुकना पड़ा। ठीक है, अभी वहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या थी कि वहाँ पर ही जो है कुछ एनिमल्स मिलते हैं उनको। ठीक है, जो कुत्ते हैं बहुत भूखे होते हैं, मतलब एक तरीके से उनके मतलब बहुत ही हमको देख के पता चल जाता है ना कि दिख रहा है वो कि बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं। तो वो होता क्या है कि उनको तरस आ जाता है, तो वहाँ पर ना वो उनको खिला देते हैं कुछ। ठीक है, तो वहीं पे ना वो शुक्राना करते हैं। क्यों? अभी ये हुआ क्यों, खेल हुई क्यों? वो यहाँ पर परमात्मा को एक एक कदम में देख रहे हैं। वो गुरसिख कहते हैं कि हमें ही रियलाइज़ हुआ कि क्या पता कि वो जो 2-3 घंटे थे जो हम लेट हुए, वो उस परमात्मा ने एक ऐसी खेल खेली कि ये जो कुत्ते की जो भूखा कुत्ता है उसकी जो रोटी थी वो हमारे हाथ से देनी थी उस परमात्मा ने, इसलिए हम लेट हो गए। इसकी रोज़ी रोटी जो थी उस परमात्मा ने उसका ख्याल रखा। ठीक है, तो ऐसे ही हम जब भी जॉब की प्रेजेंटेशन देते हैं या सेवा कर रहे हैं, खूब वो एनवायरनमेंट कैसे बना। अभी प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ होता है, अभी खासकर हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें। ठीक है, अभी कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लाइट उड़ गई, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वाईफाई बंद हो गया। ठीक है, जब ऑफिस चालू थी, जब प्री कोविड एरा में, वहाँ पर किसने ये मेक श्योर किया कि आपकी गाड़ी ख़राब ना हो? किसने मेक श्योर किया कि आप ट्रैफिक में ना फंसो?
किसने मेक श्योर किया कि आप टाइम पे पहुंचो? किसने मेक श्योर किया कि आपकी तबीयत सही हो? वो सब उस परमात्मा की खेल थी। लेकिन कहीं ना कहीं होता क्या है कि हम इतना उलझे हुए होते हैं हमारे बाहर के कार्य में कि हम वो अंदर झांकी मारना भूल जाते हैं। और जितना संगत जी आप बाहर निकलते जाओगे, आपकी सूरत बाहर खिलरती जाएगी ना संगत जी, उतना ही आपका जो ओवर थिंकिंग है और वो सब चीज़ें जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएंगी। और जितना आप अंदर जाते जाओगे, आपका एक एक मोमेंट, एक एक कदम जो आप उठा रहे हो ना, वो आपको ब्लिसफुल लगने लग जाएगा। तो संगत जी, ये मेक श्योर करना कि जब भी आप कोई अच्छा कार्य करते हो ना, गुरु महाराज का शुक्र ज़रूर करना कि आपने मुझे मौका दिया। कई लोग ऐसे होते हैं कि कई बार मैंने देखा है कि वो सेवा करने का चाह होता है, लेकिन होता है कि ऑफिस आ जाती है। मैं जब एक सेशन में जब बात कर रहे थे, जब प्री कोविड एरा में, मैं कहता था कि गुरु महाराज की कृपा है कि आपको सेवा मिल रही है, तो कई लोग उस वक्त तो नहीं मानते होंगे, लेकिन जैसे कोविड के लॉकडाउन्स लग गए, कुछ चुनिंदा ही गुरु के प्यारे थे जो जाके कोविड में भी सेवा कर पाए। ठीक है, तो उस वक्त कई लोग रिलेट कर पाए होंगे कि उस परमात्मा ने एक ऐसी खेल खेली जहाँ पर हम सबको हमारा एक तरीके से लेवल पता चल गया कि हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, शुक्राना करना है उस परमात्मा का। और संगत जी, ये मेक श्योर करो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी जब आप एक एक कदम में आप उस परमात्मा को जानोगे। और ये आएगा कैसे अंदर से? अभी संगत जी, यहाँ पर कोई हमारे में से किसी के साथ हुआ होता है ना, शायद हम उस नज़रिए से नहीं देख पाते जैसे उस गुरसिक की नज़रिए से देखा। लेकिन ये आएगा कैसे? जब हम बार बार कथा सुनेंगे, बार बार गुरु प्यारों की साखी सुनेंगे, बार बार हम देखेंगे कि वो गुरसिखों ने वो दुनिया कैसे देखी, जिन्होंने उस शिखर तक पहुँचे, जो उस परमात्मा के उस शिखर तक पहुँचे, उन्होंने दुनिया को कैसे देखा, कैसे वो इस जाल से, माया के जाल से पार निकले। जब हम वो पढ़ेंगे, उनकी संगत करेंगे, बुक्स के अलावा, बुक्स के ज़रिए या गुरुद्वारे जाके जो महापुरुष हैं उनके पास जाके बैठ के जब हम वो सीखेंगे और जब बाणी पढ़ेंगे, तो गुरु महाराज क्या करते हैं? कृपा करते हैं और वो गुरबाणी के थ्रू हमें मिरर दिख जाता है। तो मेक श्योर करना ज़रूर कि हर एक मोमेंट में आप गुरु महाराज को अंग संग जाने। और उसी में संगत जी, जो अंग संग जब जानेंगे ना, तो आपको जब गलती भी करोगे ना, आपको 50 बार सोचोगे कि गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह देख रहे हैं, मैं ये कर्म करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कभी कोई देख रहा है बैठ के। ठीक है, अभी इट्स लाइक कि हम लोगों से तो डर जाते हैं जब हम अकेले बैठे होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो पाप अकेले में कमाते हैं। ठीक है, सो आप ये सोचिए कि हम लोगों से डरते हैं, लेकिन हमें गुरु महाराज का डर नहीं होता, इसलिए अकेले में कर लेते हैं ना। तो इसलिए हमारी फिर ज़िंदगी भी फिर वैसी ही रहती है, कभी फिर डिप्रेशन आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया। ठीक है, तो रिश्ता बनाना है और गुरु महाराज का भय ज़रूर रखना है। अगर ये भय के पाव, जो भय है, जो एक लविंग फियर है, वो परमात्मा के प्रति नहीं पैदा होगा, तो गाड़ी फिर आगे नहीं बढ़ेगी अध्यात्म की जर्नी में। और तीसरी और आखिरी जो लर्निंग है जो हम इस सेशन में लेंगे, डिफ़िकल्ट मोमेंट्स। अभी यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी चीज़ देखने वाली थी इस साखी में कि शाह सुहागन, ओके, अभी जो शाह सुहागन है, ओके, अभी जब वो सुखी था तब उसको गुरु महाराज की याद आई। अभी हुआ क्या वहाँ पर कि वो काम में लीन था। ठीक है, वो भोग रहा था दुनिया को। वहाँ पर जब गुरु महाराज उनकी ज़िंदगी में आए भी ना, आए, खुद चल के आए, वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि शाह सुहागन घर पे नहीं है, आप वापस जाओ। मोड़ दिया गुरु महाराज को। संगत जी, यही होता हमारे साथ भी। हम सेशन सुनते हैं, हम कथा सुनते हैं, लेकिन घर जाके फिर से वही हाल हो जाता है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने, यहाँ पर आपने सुना हो कि अमृत वेला संभालना ज़रूरी है, और अगले ही दिन उठ के अमृत वेला बैठ गए हों या पाठ करना शुरू हो गए हों। भले मन नहीं लगता, वो दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, मन लगाने के लिए हम पाठ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कितनों ने जो भी चीज़ें सीखी हैं कथा से या सेशन से या कुछ भी, आपने असल में अप्लाई किया हो? नहीं होता। लेकिन तभी उस वक्त जब एक ऐसा मोड़ आता है ना हमारी ज़िंदगी में कि जब चोट लगी, अभी इस साखी में क्या हुआ कि शाह सुहागन को चोट कैसे लगी
कि वो एक्सपोज हो गया, लोगों को उसकी सच्चाई के बारे में पता लग गया, इतनी शर्मिंदगी उसको झेलनी पड़ी, और तब जो है वो जो बाहर का जो सपना था ना वो टूट गया। तो वो जो बाहर की जब एक्सपेक्टेशन टूट जाती है ना संगत जी, तब इंसान जब अंदर जाके एक्सप्लोर करता है ना, तो तब पाठ करने का फिर अलग ही रस आता है। अभी जो दुख है ना संगत जी, कई रिलीजन्स में भी ये एक कंसेप्ट है कि जो सफरिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक तरीके से कुदरत को भी देख लो, आप इमेजिन करोगे एक हिरन है जो बहुत मोटा है, ओके, खा पी के उसको कोई फिक्र नहीं, वो खा पी रहा है आराम से, खड़ा है एक जगह पे। अभी कहने के लिए जो देख रहा है उसके लिए तो ये है, हाँ भाई ये तो बहुत ही ऐश कर रहा है, खाना पी रहा है, लेकिन संगत जी हम सब जानते हैं कि सबसे पहले शिकार भी फिर उसका ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम बाहर से तो देख रहे हैं कि भाई वो इतना अमीर है, वो इस पोजीशन पे चला गया, या उस पोजीशन पे चला गया, ठीक है, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि वो भी अंदर से सुखी नहीं है, भले वो जो भी पोस्ट डाल दें, ठीक है। तो वो चीज़ें रहती हैं संगत जी, वो एक वर्चुअल दुनिया दिखाई जाती है आपको, एक वर्चुअल एक्सपेक्टेशन दिखाई जाती है आपको, जिसके आपके एक्सपेक्टेशंस उड़ जाती हैं और आप फिर वहीं टूटे के टूटे रह जाते हो। नहीं, हमें ये गलती नहीं करनी। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि शाह साहब को जब दुख पहुँचता है और जब उसको एक मौका मिलता है शाह को मिलने का, असली उस परमेश्वर को मिलने का जब मौका आता है, शाह साहब दूसरी बार नहीं सोचता, अभी मोड़ना तो दूर की बात हो, दूसरी बार नहीं सोचता, तुरंत चल पड़ता है कि भाई मुझे गुरु महाराज के दर्शन कराओ। और जाके फिर वो जैसे ही मत्था लगाता है ना, वो जैसे ही गुरु महाराज के पैरों में मत्था लगाता है, वो आनंद हो जाता है, उसको परमानंद की अवस्था पहुंच जाती है गुरु महाराज की कृपा से। तो ऐसे संगत जी आपने भी नोटिस किया होगा, हम कई जगह से सुनते हैं कि जब दुख आया होता है तब लोग 1-1 बजे उठ के नित्यनेम के साथ सुखमनी साहिब कर रहे होते हैं। संगत जी जिनको नहीं पता, तो सुखमनी साहिब पाठ है, एक पाठ का नाम है, एक प्रेयर का नाम है, जहाँ पर करीबन अगर हम एक एवरेज स्पीड से भी करें तो 1.5 घंटा लग जाता, ठीक है। तो आप सोचिए कि इतना वो पूरा अमृत वेला अच्छे से संभालते हैं, लेकिन जब उनके पास पोजीशंस आ जाती हैं, जब बिजनेस ऊपर हो जाता है ना संगत जी, फिर जब ग्रंथी जी पूछते हैं कि बेटा सेवा में क्यों नहीं आ रहे आजकल, पहले तो रेगुलर थे, और कहते ग्रंथी जी क्या करें, कारोबार बढ़ गया, अभी कारोबार बढ़ गया, गुरुद्वारे के लिए टाइम नहीं, ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, अमृत वेले उठने का टाइम नहीं। तो संगत जी ये फिर वापस वो साइकिल पे ले जाता है कि हमें फिर वापस मार पड़ती है ज़िंदगी में। महाराज एक तरीके से इंडिकेशन देते हैं कि भाई सीधा सुधर जाओ, ये ज़िंदगी आपको एक मकसद के लिए मिली है। जब भी वो मकसद भूलते हैं ना हम, तो वो परमात्मा में याद दिलाता है, लेकिन जो गुरु महाराज की कृपा से रियलाइज़ कर लेते हैं वो तो नाम जप लेते हैं, लेकिन जो रियलाइज़ नहीं करते उनको फिर ये शरीर छोड़ना पड़ता है और फिर उनको जम्मों की मार पड़ती है। तो ये जो 3 जो लर्निंग्स हैं वो हम ज़रूर याद रखें। सो पुल्ला चुका लिखे मैं इतनी बेनती प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।